आंध्र प्रदेश में तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 6:30 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ, जो दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहा। रियासत के 13 अजला के 20 रेवेन्यू डिविजन्स और 160 मंडल्स में पोलिंग हुई। तीसरे मरहले में जुमला 7,756 उम्मीदवार मैदान में है। मावोइस्टों से मुतासरा इलाकों में दोपहर 1:30 बजे तक वोटिंग हुई और अमन वोटिंग के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। शाम 4 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हुआ। और वहीं जिला विजयनगरम के पोसा पार्टी मंडल में वोटिंग के दौरान तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई है। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला किया। इस वाक़े को देखकर पुलिंग अमला अपनी जान बचाने के लिए वहां से चला गया। पुलिस की मदाखलत के बावजूद दोनों पार्टियों के कारकुन एक दूसरे पर हमला किए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों पार्टियों के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं। इसहाक, आज तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया है, लेकिन कुछ वाकयात भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या कुछ अपडेट आप देंगे? और इस वक्त वोटों की गिनती भी चल रही है, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं आप? हाँ जी, ना नहीं देखा जाए तो विजयनगरम में जो टीडीपी और वाईएसआरसीपी के लोग की मारपीट, और विशाखापट्टनम के जो नरसीपट्टनम में एक नवलूर जहाँ विलेज है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में जी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें फर्क आने पर वहाँ पे कुछ देर के लिए पोलिंग में जो है रोका गया। उसके बाद है ना शुरू हुआ। वही देखा जाए तो पूरे रियासत करके जो तीसरी मरहले में 80% वोटिंग 80.64% हुआ, जहाँ के सबसे ज्यादा जो है ना विजयनगरम में 87.09% हुआ, और वही कम सबसे कम जो है ना विशाखापट्टनम में जहाँ 69.28% हुआ। जी इसहाक, ये जहाँ विजयनगरम ये जो पोसा पार्टी मंडल है, यहाँ पर जो तशद्दुद पेश आया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करने का कुछ इस पर ख्याल जाहिर किया है? उसके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता कर रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जी। उसके थोड़ी देर के बाद उस पर फैसला किया जाएगा कि रीपोलिंग किया जाए या दूसरी तरफ से। और वही जो है ना जो काउंटिंग जो है ना शुरू हो गया है। काउंटिंग के जो प्रोसेस है पूरा चल गया है। अभी तक तो है ना स्टेट वाइड में जहाँ 29 जो है ना टीडीपी को आए थे, 17 जो है ना वाईएसआरसीपी लीड कर रही हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी जनसेना की तरफ से 8 और अदर्स जो है ना 5। वही दूसरी तरफ ये जो 30 मरहले में चल रहे पोलिंग जो है वहाँ जो है ना ज्यादा वोट है, तो इसलिए पूरा जो काउंटिंग प्रोसेस जो है ना रात भर चलने का है। कल सुबह तक पूरी तरह से रिजल्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है। इसहाक, बीजेपी के लीडरों ने आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। उनका कहना है कि म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए एक नया एलामिया जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया है। हाँ, बीजेपी और सीपीए भी जहाँ अब जो है ना पंचायत इलेक्शन का जो चौथा मरहला जो है ना वो होने का है 21 तारीख को। उसके बाद जो है ना साथ ही जो है ना म्युनिसिपल और जेडपीटीसी एमपीटीसी इलेक्शन भी होंगे। म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए जो है ना पूरी तरह से जो पहले से रोका गया वहां से नोटिफिकेशन कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए। इस पे जो है ना पूरे जो सियासी जमात है वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बोले तो म्युनिसिपल इलेक्शन जो नॉमिनेशन से डालने के लिए टाइम दिया जाए, 1 दिन या 2 दिन देने के लिए पूछा जा रहा है। कई को बोले तो पिछले जो कोरोना से पहले जो प्रोसेस चल रहा था उस दौरान जो रूलिंग पार्टी है वाईएसआरसीपी की तरफ से कई जगह पर नॉमिनेशन दाखिल करने से रोका गया है। जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से कई जगह नॉमिनेशन ना डालने की वजह से जो है ना यूनानिमस हुई है। तो इसकी वजह से जो है ना यूनानिमस कहा जहाँ यूनानिमस हुई है वहाँ पे फिर से नॉमिनेशन डालने के लिए नोटिफिकेशन देने की डिमांड कर रहे हैं। वही 2 दिन के बाद जो है ना जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। तो ये 2 म्युनिसिपल और जेडपीटीसी एमपीटीसी इलेक्शन के लिए फ्रेश जो है नोटिफिकेशन देने के लिए सियासी जमात की तरफ से डिमांड हो रही। इस पे जो है ना कल या परसों एक मीटिंग होगी, उसके बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे इसहाक। जैसा कि उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती का आगाज़ हो चुका है, चल रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कल सुबह तक सारे नताज आ जाएंगे तीसरे मरहले के।
आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी होने वाला है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन जहां से कार्रवाई रोक की गई थी वहीं से शुरू करने पर गौर कर रहा है। सीपीआई ने एमपीटीसी जेडपीटीसी के लिए नया एलामिया जारी करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने हुक्मरान जमात के लीडरों की जानिब से वोटर्स और अपोजिशन उम्मीदवारों को दी जा रही धमकियों से भी इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया। We are requesting the commissioner to go through the details of the MPTC and ZPTC also, because even at the time of MPTC ZPTC elections, in rural areas elections also, they have created lot of problems. For the first time in the history of Andhra Pradesh, nearly 2000 MPTC and more than 125 ZPTC elections are unanimous. So we request the commissioner to take action against them and call for fresh notification. और भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए नया एलामिया जारी करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। इस सिलसिले में बीजेपी के एक वर्ग ने रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। बीजेपी लीडर सत्यनारायण ने बताया कि रियासत में पिछले साल ही म्युनिसिपल इंतखाबात मुनक्किद होने वाले थे। कोरोना वबा की वजह से इसको रोक दिया गया था। अब जबकि 11 माह बाद इलेक्शन की कार्रवाई जहां से रोक दी गई थी वहीं से शुरू की जा रही है। बीजेपी ने दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए वक्त देने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। That a fresh notification or a fresh schedule which has been issued by the State Election Commissioner might have given an opportunity for filing up of the nominations for new persons who had been giving an opportunity for conducting free, fair election. So we made a representation to the concerned authorities that in the schedule which has been issued, a 3 days time may be allocated for the persons who intended to contest in the forthcoming elections of the urban local bodies. That was the representation which was mainly made. And as the notification which was issued was almost all crossing nearly 11.5 months, people who has attained 21 years age were losing their opportunity for contesting in the elections. So the right might be protected by way of issuing a fresh notification who has been completed 21 years. Basing on the two issues, today the Bharatiya Janata Party has filed its nomination, its objections here, and later we have also brought the authorities, the police authorities who are acting in favor of the ruling party at Kadapa district and Kurnool districts. Those things were also brought to the notice of the state. म्युनिसिपल इंतखाबात में वाईसीपी को बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल होगी। वाईएसआर सीपी म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए तैयार है। इन ख्यालात का इजहार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली हफीज खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की जानिब से पेश करदा स्कीमों से रियासत के अवाम काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी का अब सफाया हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले से एक ही बात बोल रही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन रखेगा, कोई भी फॉर्मेट में रखेगा, हम लोग हमेशा रेडी हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब सारे 18 महीने में जितना एक्टिवली काम करे हैं, कोरोना कोविड टाइम में कितनी सर्विस करे हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब जो है और उनके बेटे लोकेश बाबू साहब हैदराबाद में जूम मीटिंग में थे। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है कहीं दिख रहे नहीं थे। बाकी के ये पार्टीज़ का कोई हिसाब किताब में ही नहीं थे। ये पूरे का पूरा आंध्रा स्टेट आज जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का एक बेस बन चुका है। जगन मोहन रेड्डी साहब को चाहने वाले हैं ये लोग, और हम लोग 95% ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स को पूरा करे हैं 18 महीने में। हम पिछले चीफ मिनिस्टर्स के वैसा जो है बात देने के बाद में इलेक्शन से महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आवाम के बारे में नहीं सोचे हैं। हम गरीब आवाम को गरीबी से निकालने, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी बहबूदी के लिए हम लोग सोशल वेलफेयर स्कीम्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं। आज हम लोग 30 लाख लोगों को जो है घरों के पट्टे दिए हैं, घर बना के देते बोल रहे। आज सचिवालय का सिस्टम आने के बाद में गवर्नेंस टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल चले गई है। हर चीज़ में जो है हम लोग बेस्ट, इवन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 3rd प्लेस पे जो है जगन मोहन रेड्डी साहब का सीएम एज ए परफॉर्मेंस आया है। तो हमारे को किस बात की फिक्र है, हमारे को किस बात की परेशानी है। हम पब्लिक के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे को कोई किस्म की फिक्र नहीं है। हमको पूरा यकीन है कि जो लोग काम करते हैं उनको आवाम जो है साथ देती। तो हम आवाम के साथ हम हैं, हमारे साथ आवाम है। जगन मोहन रेड्डी साहब
करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 14वीं यौम तासीस तकारीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तंजीम के दफ्तर के बाहर परचम कुशाई की गई। PFI के जिला सदर जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 14 सालों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अवामी खिदमत अंजाम देती आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में PFI के फलाही काम जारी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।